Hello everyone, welcome to class 6 science chapter 7 getting to know about plants volume 3. In this volume we will learn about transpirations and other functions of leaf. तो transpiration हम पढ़ते हैं. Plants absorb a lot of water from the soil, but very little water is used up in photosynthesis. प्लांट्स जो होते हैं मिट्टी के से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत थोड़े ही वाटर का यूज़ होता है. द रेस्ट ऑफ वाटर इज़ लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू द स्टोमेटा. अब जो लीफ पे पत्तियों पे जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके थ्रू जो बचे हुए पानी होते हैं वो वाटर वेपर यानी कि स्टीम के फॉर्म में वो बाहर निकल के चले जाते हैं. ठीक है. सो द लॉस ऑफ वाटर टू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू वाटर का लॉस होना, ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट इन द फॉलोइंग वेज. ट्रांसपिरेशन अगर होता है तो ये प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है. तो किस तरह से वो प्लांट को हेल्प करता है, दो तरीके से देखते हैं. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट इन द फॉलोइंग वेज. ट्रांसपिरेशन इस तरह से प्लांट को हेल्प करता है. ए पॉइंट, it helps in cooling the plant body just as loss of water during sweating helps us to keep our body cool. ये ट्रांसपिरेशन की वजह से ये प्लांट बॉडी को कूल यानी कि ठंडा रखने में हेल्प करता है. ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, तो वो हमारी बॉडी को ठंडक रखने में हेल्प करता है. उसी तरीके से प्लांट में भी स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग ट्रांसपिरेशन कहलाता है, और उससे जो होते हैं प्लांट बॉडी जो होती है ठंडी रहती है. B. When leaves lose water during transpiration, more water and minerals are pulled upward from the roots to make up for the lost water. जब प्लांट की पत्तियों से वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा, तब रूट्स जो होते हैं उस मिट्टी से और ज़्यादा वाटर और मिनरल जो होते हैं ऊपर की ओर भेजते हैं. द लीव्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन. इसीलिए हम कह सकते हैं कि लीव्स के थ्रू जो होता है वाटर और मिनरल का पूरे प्लांट में कंडक्शन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है. नाउ अदर फंक्शंस ऑफ लीव्स. पत्तियां जो होती हैं उनके अदर क्या वर्क होते हैं. फर्स्ट, डिफेंस यानी कि सुरक्षा. इन सम प्लांट्स सच एज कैक्टस, डेट पाम एंड prickly poppy, either the entire leaf or a part of the leaf is modified into spines for the defense. कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, डेट पाम और प्रिकली पॉपी, ये ऐसे होते हैं इनकी या तो पूरी पत्तियां या तो पत्ती का कुछ भाग जो होता है वो चेंज होके स्पाइंस यानी कि कांटे के रूप ले लेते हैं, और इससे ये प्लांट को डिफेंस यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं. These spines prevent the loss of water and protect the plant from grazing animals as well. ये कांटे जो होते हैं वो प्लांट्स से वाटर का लॉस होने से तो बचाते हैं, उसके अलावा जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खा जाते हैं उनसे भी प्लांट का प्रोटेक्शन करते हैं. सेकेंड, प्रोवाइड सपोर्ट. इन सम प्लांट्स सच एज पी, मसूर जिसको कि लेंटल बोलते हैं, एंड ग्लोरी लिली, द स्टेम्स आर वेरी वीक टू स्टैंड इरेक्ट. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि पी, मसूर की दाल होती है, उसको इंग्लिश में लेंटल बोलते हैं, और ग्लोरी लिली, इनके स्टेम बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए ये सीधा खड़े नहीं होते. इन सच प्लांट्स द लीव्स और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल्स. और उसके बाद इस तरह के प्लांट में जो लीफ होती हैं पत्तियां, वो चेंज होके लीफ टेंड्रिल्स यानी कि ये ऊपर में डायग्राम में आप देखिए जो ऐसे स्प्रिंग के जैसे मुड़ा हुआ होता है, टेंड्रिल्स इनको बोलते हैं. ये टेंड्रिल्स उनको सपोर्ट देते हैं. ठीक है.
Leaf tendrils coil themselves around some support and help the plants having weak stem to climb up to expose their leaves to sunlight. ये जो लीफ टेंड्रिल्स होते हैं वो कोयल यानी कि घुमावदार होते हैं, अपने आप को मोड़ लेते हैं और उनको सपोर्ट देते हैं उन प्लांट को, और वीक स्टेम जो होते हैं उनको कहीं ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से उन पत्तियों को सनलाइट सूरज की रोशनी मिल सके। थर्ड, रिप्रोडक्शन। इन सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया बर्ड्स डेवलप ऑन द लीफ। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफिलम और बेगोनिया, इनके पत्तियों के ऊपर बर्ड्स डेवलप होते हैं। दीज बर्ड्स ग्रो एज न्यू प्लांट्स, और यही बर्ड्स जो होते हैं फिर से नए प्लांट में बढ़ते हैं। फोर्थ, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि फूड का स्टोर करना है। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीफ मॉडिफाई होके चेंज होके फूड का स्टोर करते हैं। These leaves become thick and fleshy, for example onion। यही पत्तियाँ जो होती हैं मोटी हो जाती हैं, एंड फ्लैशी मतलब कि फुली हुई जो होती हैं गुद्देदार हो जाती हैं, जैसे कि अनियन। Now MCQ, take the correct option। The flat green portion of the leaf is called। जो पत्ती का फ्लैट चिकना चपटा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लैमिना, यानी कि ऑप्शन ए। सेकेंड, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लैमिना इज कॉल्ड। जो लैमिना होता है, पत्तियों की लैमिना होती है, उसमें वीन का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? विनेशन। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फ्लावर जो होते हैं प्लांट के सबसे खूबसूरत पार्ट होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। डिफरेंट प्लांट होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं। फ्लावर्स ऑफ मेनी साइजेस, शेप एंड कलर। फ्लावर बहुत सारे साइज, शेप और कलर के होते हैं। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेगरेंसेस। उनमें डिफरेंट तरीके की खुशबू भी होती है। सम कॉमन फ्लावर्स आर हिबिस्कस, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, मारीगोल्ड एंड लिली। कुछ कॉमन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हिबिस्कस गुड़हल, मारीगोल्ड गेंदे का फूल, लिली, सनफ्लावर, ये सब कुछ कॉमन प्लांट के फ्लावर होते हैं। फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं उनमें प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। द फ्लावर्स इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। फ्लावर जो होते हैं वो स्टेम में जिस पोर्शन की वजह से अटैच होते हैं, लगे हुए होते हैं, उसको हम पेडिसल बोलते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक इज समवट स्वॉलन। जो उस पेडिकल का अपर मोस्ट ऊपर का पार्ट जो होता है वो स्वॉलन यानी कि थोड़ा फुला हुआ होता है। दिस स्वॉलन पार्ट ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड थैलेमस। ये जो स्वॉलन पार्ट होता है पेडिसल का, इसे हम थैलेमस कहते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज इन रिंग्स और वॉल्स ऑन द थैलेमस। उसके अलावा फ्लावर के और जितने पार्ट्स होते हैं एक रिंग के ऊपर, थैलेमस में एक रिंग की तरह अरेंजमेंट होता है। सम फ्लावर्स डोंट हैव अ पेडिसल एंड आर कॉल्ड सेसिल फ्लावर्स। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये पेडिसल्स नहीं होते हैं, उनको हम सेसिल फ्लावर कहते हैं। डू यू नो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ज़्यादातर प्लांट्स में फ्लावर होते हैं और ऐसे प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। रोज, नीम, बोगनविला, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सब जो होते हैं वो फ्लावरिंग पार्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं। सम प्लांट्स डोंट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स।
कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें कि फ्लावर नहीं होते हैं। ऐसे प्लांट को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जैसे फर्न्स, मॉसेस, कॉनिफर्स लाइक पाइन्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर होते हैं उनमें कितने पार्ट होते हैं। द मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। जो फ्लावर होते हैं उनके मेन पार्ट सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सेपल्स फर्स्ट, द ग्रीन लीफ लाइक, ये प्लांट में आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, यही इसमें ये जो साइड में ग्रीन कलर का लीफ है। द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। जो फ्लावर में सबसे बाहर ग्रीन कलर की पत्ती जैसे पोर्शन दिखती है वो सेपल्स कहलाते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। ये फ्लावर जब कली के रूप में रहते हैं तो इनको यही सेपल्स प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देते हैं। सेकंड, पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं जो कलरफुल पार्ट है उसका, ठीक है। These are usually bright colored due to the presence of colored pigments। ये जो पेटल्स होते हैं अक्सर हल्के कलर के होते हैं, इनमें कलर्ड पिगमेंट होता है इसीलिए। The bright colored petals serve to attract insects that help in pollination। You will read about pollination later in this chapter, ठीक है। इसी चैप्टर में आप पॉलिनेशन बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए ये जो ब्राइट कलर का पेटल होता है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर और यही बाद में पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड, स्टेमन्स। दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये जो होते हैं फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली 4 to 6 इन नंबर। ये 4 से 6 होते हैं नंबर में। एंड द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो स्टेमन होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। अब स्टेमन जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। एक पतला धागे जैसे रचना होती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। एंड अ 2 lobed हेड कॉल्ड एंथर। और ऊपर हेड के पास गोला पोर्शन होता है उसको एंथर बोलते हैं। ईच एंथर लोब हैज़ 2 pollen sacs that are filled with pollen grains। हर एंथर में 2 पॉलन सैक्स होते हैं और वो पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। एंड पॉलन ग्रेन्स आर येलो फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल दैट कंटेन द मेल सेक्स सेल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो येलो कलर के बहुत ही छोटे धूल के कण के बराबर होते हैं जिनमें कि फ्लावरिंग प्लांट के सेक्स सेल प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ, पिस्टिल। इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड पिस्टिल। जो फूल होते हैं उसके बीचों बीच में एकदम फ्लास्क शेप का ऑर्गन होता है जिसे पिस्टिल कहते हैं। द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल जो होता है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हर पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। द टॉप पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। पिस्टिल का सबसे ऊपर का पोर्शन स्टिग्मा कहलाता है। द स्वोलन पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। नीचे का जो फुला हुआ पार्ट होता है वो ओवरी कहलाता है। एंड अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। और एक ट्यूब के जैसे, नली के जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसको कि स्टाइल कहते हैं। एंड दैट स्टाइल कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। और यही स्टाइल जो होते हैं ये स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। स्टिग्मा रिसीव द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथस। स्टिग्मा जो होती है वो पॉलन ग्रेन्स को एंथस से लेती है। एंड दिस पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड टू द ओवरी थ्रू स्टाइल। और उसके बाद यही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है, ठीक है।
Note, when you are choosing, after it, a flower that consists of all the four whorls is called a complete flower. एक फ्लावर जिसमें ये चारों पार्ट होते हैं वो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड हिबिस्कस. मस्टर्ड यानी सरसों के फूल और हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल. A flower that does not have all four whorls is called incomplete flower. ऐसे फ्लावर जिनमें ये चारों पार्ट नहीं होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मलबेरी एंड डेट पाम. एग्जाम्पल के तौर पे मलबेरी और डेट पाम. इन सम फ्लावर्स लाइक ट्यूबरोज सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदर फॉर्म टेपल्स. कुछ ऐसे फ्लावर जैसे कि ट्यूबरोज, इसमें सेपल्स और पेटल्स आपस में जुड़ के टेपल्स बनाते हैं. इन सम प्लांट्स स्टेमेंस आर ज्वाइंट टू पिस्टिल. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेमेंस पिस्टिल से ज्वाइंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन हिबिस्कस स्टेमेंस आर ज्वाइंट टू फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब. एग्जाम्पल के लिए जो ये गुड़हल होते हैं उसमें स्टेमिन जो होते हैं वो ज्वाइंट होके जुड़ के स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं. एंड द स्टाइल पासेस थ्रू दिस ट्यूब. और इस ट्यूब से स्टाइल जो होता है वो पास होता है. द फ्लावर्स दैट हैव बोथ स्टेमिन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. ऐसे फ्लावर्स जिनमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. And the flower that have either stamen or pistil are called unisexual flower. For example, cucumber and bottle gourd. और ऐसे फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ स्टेमन हो या तो सिर्फ पिस्टिल हो, कहने का मतलब या तो सिर्फ मेल पार्ट हो या तो सिर्फ फीमेल पार्ट हो, ऐसे फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर यानी खीरा या बॉटल गोर्ड यानी कि लौकी. अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लांट्स. Function of flower. The main function of flower is to produce fruit and seed. जो फ्लावर होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? फ्रूट और सीड बनाना, फल और बीज बनाना. द फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन अ फ्लावर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ये जो फ्रूट और सीड बनते हैं फ्लावर में ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है. द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के थ्रू तक पास होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है. पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स, विंड्स एंड वाटर. ये पॉलिनेशन इंसेक्ट्स, विंड, हवा या वाटर के थ्रू होता है. When pollen grains fall on the stigma, they move down to the style and reach the ovary. जब pollen grains स्टिग्मा पर जाते हैं तो वो नीचे की ओर बढ़ते हैं और स्टाइल तक पहुँचते हैं और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाते हैं. Inside the ovary, the male sex cells present in the pollen grains fuse with the female sex cells present in the ovules. और उसके बाद ओवरी के अंदर क्या होता है कि जो मेल सेक्स सेल्स जाते हैं फीमेल सेक्स सेल्स के साथ फ्यूज़ होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं. और उसके बाद फिर द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जब यही मेल और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है. ओके. After fertilization, the ovules grow and become seeds. फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल जो होते हैं वो बढ़ते हैं और सीड का फॉर्मेशन, बीज बनते हैं. द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड बिकम्स फ्रूट. ये जो फ्लावर के जो ओवरी होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और फ्रूट बनते हैं विद सीड इनसाइड इट. इनके अंदर सीड के साथ में. द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड. ये फ्रूट जो होते हैं सीड की सुरक्षा करते हैं. द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल्स ऑफ. और फ्लावर के जो अदर पार्ट होते हैं वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं.
and a suitable condition means availability of water and air and warmth, a seed germinates to become a baby plant. फिर एक सुटेबल कंडीशन होती है, कहने का मतलब कि जब वाटर अवेलेबल हो, एयर हो और वार्मथ हो यानी कि हल्की गर्मी हो, तब यह सीड जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर एक न्यू बेबी प्लांट बनाते हैं। डू यू नो योर साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट के बारे में बताते हूँ। जगदीश चंद्र बोस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया। जगदीश चंद्र बोस जो हैं वो इंडिया के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट रह चुके हैं। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। ही अचीव डॉक्टरेट डिग्री इन साइंस फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी इन 1986। उन्होंने अपनी साइंस की डिग्री जो है वो साइंस के डॉक्टरेट डिग्री जो है लंदन यूनिवर्सिटी से 1986 में प्राप्त की। ही कंडक्टेड इम्पोर्टेंट रिसर्चेज इन फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। उन्होंने बायोलॉजी और फिज़िक्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिसर्च की। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर दैट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग। यही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया, ये खोज के निकाला कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट प्लांट्स कैन फील अफेक्शन एंड रिएक्ट टू एंगर एंड पेन। इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया, पता लगाया कि प्लांट भी जो है अफेक्शन यानी कि लगाव या अपनापन महसूस करते हैं और गुस्से के प्रति या दर्द के प्रति अपना रिएक्शन देते हैं। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। उन्हें वायरलेस टेलीग्राफी का जनक भी कहा जाता है। ही इन्वेंटेड अ रेडियो वेव रिसीवर बट डिड नॉट पेटेंट इट। उन्होंने एक रेडियो वेव रिसीवर भी जो है बनाया लेकिन उसे शो ऑफ नहीं कर सके। दिस मशीन वॉज यूज बाय मार्कोनी टू बिल्ड द रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये मशीन जो है मार्कोनी के द्वारा बनाया गया है रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम में, जिससे कि स्पेशली वायरलेस कम्युनिकेशन यानी बिना वायर वाले जो सिस्टम होते हैं उनमें बातचीत के लिए इसे यूज़ किया गया है। ओके, नाउ चैप्टर 7 इज़ द एंड। थैंक यू।